मेरे हिसाब से मान क्या होना चाहिए कि कोई आए, ऐसा आए, ऐसी लहर आए अपने जमाना पार को बेताज बादशाह बना जाए। अबे माल कितने का बेका है आज ये बतला। ऐसा पता थोड़ी चल रहा है। दिला दे तू रोटी अपने बीवी बच्चों को दिलाए वाले ये देखो भाई, कांग्रेस जितानी है और दंगे के साथ जितानी है। सही है। कांग्रेस तो जीता हुआ और कांग्रेस ही जीतेगी। यहाँ पर कांग्रेस ही जीतना है। मोदी जी तो ये एक मिनट जरूर आपसे पूछेंगे। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार 400 पार नहीं, वो 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। अगर मेरी न्यूज़ लाइव आएगी तो मैं सच बोलूँगा। मनोज तिवारी एक पैसे का आदमी नहीं है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। हमें पता ही नहीं भाई कौन है मनोज तिवारी। हम तो कन्हैया कुमार को जानते हैं बस। लोग कोई नहीं करा, वो आप तो अपनी तरफ आपके सामने तो कह रहे हैं अभी। अरे वो तो ढीला बंदा, तो छोड़ो। ये क्या बात हो गई ढीला बंदा? वो तो पता ही नहीं कुछ भी। जो एमपी है यहाँ के मनोज तिवारी कैसे हैं, कैसे इंसान? बेकार है सर, बिल्कुल बेकार हमारे लिए। क्यों, काम उन्होंने अच्छा नहीं करा यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। कांग्रेस ने खड़ा किया है कन्हैया कुमार को, पढ़े लिखे युवा नेता हैं। हाँ। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बढ़िया नेता है, अच्छे काम करेंगे, उम्मीद तो ये की जा रही है। भाई साहब कोई किसी को नहीं देख रहा। अब अगर तुम अपनी मेहनत कर रहे हो तो तुम खा रहे हो, और मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं खा रहा हूँ। मनोज तिवारी कहाँ है? वो आया यूपी का, कहाँ वो बिहार का, ये कहाँ वो कहाँ? तो ये भी बिहार के ही हैं? ये तो बिल्कुल जीरो है जी, जीरो। हम कन्हैया कुमार के साथ हैं और अपने बंदों से यही विनती करते हैं कि कन्हैया कुमार को वोट दें। आपसे अपील है, हाथ जोड़ के विनती है बस। दुकानदारी कैसी हो रही है? घर पे ले जा रहे हैं 100 रुपये कमा के और 200 रुपये खर्च करके जा रहे हैं। अगर अफवाह नहीं था तो अभी तक पुलिस ने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं करा? अब पुलिस क्यों रहेगी? उसको क्या मतलब? उसको केजरीवाल रोक दिया ना। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं इम्तियाज रोहतासी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंडिया बोले हल्ला बोल, क्योंकि सच सुन सच बोल। इस वक्त मैं खड़ा हूं गौतमपुरी दिल्ली में, और यहाँ के जो एमपी हैं वो मनोज तिवारी हैं। इनके टक्कर में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को खड़ा किया है। तो देखते हैं यहाँ की पब्लिक क्या कहती है कन्हैया कुमार के बारे में और मनोज तिवारी के बारे में, कि मनोज तिवारी ने 10 साल में अच्छा काम किया है या नहीं, या फिर अगली बार यहाँ की जनता जो है मनोज तिवारी को उखाड़ फेंकेगी और कन्हैया कुमार को भारी मतों से विजयी बनाएगी। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं यहाँ की जनता से। सुरेंद्र साहब, ये बताइए, काम धाम सही चल रहा है आपका? काम धाम मंदा है भैया, कहाँ से ही चला। अच्छा, ये बताइए कि हम ओपिनियन दे रहे हैं 2024 का। यहाँ पे 10 साल हो गए एमपी के मनोज तिवारी जी को, उनके टक्कर में कांग्रेस ने खड़ा किया है कन्हैया कुमार को। तो मनोज तिवारी ने अच्छा काम किया नहीं किया यहाँ पर, ये बताइए। अब जितना किए हैं उससे जो पहले थे उनसे तो बढ़िया किए हैं। अब उस हिसाब से तो ठीक कहेंगे। इसके बाद अब देखो, अगर कन्हैया कुमार जी बन जाते हैं तो फिर और बढ़िया करेंगे तो और बढ़िया है। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, कन्हैया कुमार को एक मौका देना चाहिए? पढ़े लिखे युवा नेता हैं। हाँ, देना चाहिए, क्यों नहीं। हर इंसान को नेता बनने की अधिकार है। इकबाल भाई, दुकानदारी सही हो रही है? दुकानदारी तो बहुत बेकार हो रही है, ये समझ लो बैठे पड़े हैं। हर कोई यही बोल रहा है कि दुकानदारी मद्दा है। जब से ईद आई है ना, और ईद में पब्लिक भी चली गई अपने गांव में, और फिर बोर्डिंग भी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए दुकानदारी हल्की है, सारी बाजार हल्की हो रही है। अच्छा, वोटिंग पे फर्क पड़ रहा है? वोटिंग से फर्क पड़ रहा है। अच्छा, ये बताइए, इलेक्शन, एक मिनट, ये बताइए, इलेक्शन चालू है, हो रहा है, यहाँ के एमपी जो है मनोज तिवारी हैं 10 साल से। जी। इस बार कांग्रेस ने अब खड़ा करा है कन्हैया कुमार को टक्कर में। जी। तो आपको क्या लगता है, कन्हैया कुमार बाजी मार जाएंगे? बिल्कुल मारेंगे। कांग्रेस तो जीता हुआ और कांग्रेस ही जीतेगी। यहाँ पर लेके नहीं जाने वाला, कांग्रेस ही जीतना है। मोदी जी तो ये जीतेगा। एक मिनट जरूर आपसे पूछेंगे। मोदी जी तो ये कह रहे हैं कि इस बार 400 पार 400 पार नहीं, वो 40 भी पार नहीं कर पाएंगे। 40 भी पार नहीं होगी। आपको ऐसा क्यों लगता है 40 पार नहीं होगा? भाई अपना अपना आंकड़ा होता है। हाँ, तो उनका आंकड़ा है, जब तो बोल रहे हैं 400 पार। 400 पार तो कुछ यूपी में देखो जाके, कांग्रेस और साइकिल चल रही है। वही चलेगी। हाँ, वही चल रही है, वो भी यहाँ भी समझ लो कांग्रेस ही चलेगी। तो इस बार मतलब
कांग्रेस आएगी? बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। जी क्या आ गई, आने वाली तो गई और आने वाली आ गई। अभी कहाँ आएगा? तो जब इलेक्शन पूरा हो जाए उसके बाद इलेक्शन भी हो गए हमारे, तो जीत गया अखिलेश। अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो कौन बनेगा? मायावती बनेंगी। मायावती कहाँ इंडिया गठबंधन अरे वो समर्थन दे देंगी, क्या है, समर्थन दे देंगे? समर्थन दे देंगी, बस सीट कम पड़ेंगी तो समर्थन दे देंगी। इस बार फिर कांग्रेस आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए, बस हम तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस जरूर आएगी। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? आनी तो कांग्रेस ही है जी आनी तो कांग्रेस ही है। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी, आएगी तो कांग्रेस ही। कांग्रेस कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद है। यहाँ पर भी अब कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जिंदाबाद। आदिल भाई ये बताइए, 24 का इलेक्शन स्टार्ट है, बिल्कुल। हम ओपिनियन दे रहे हैं यमुना पार का। यमुना पार के जो एमपी हैं वो है मनोज तिवारी। ठीक है। मनोज तिवारी के टक्कर में कांग्रेस ने खड़ा किया है कन्हैया कुमार को। तो मनोज तिवारी अच्छा काम किया है नहीं किया इन्होंने 10 साल में? मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब, अगर मेरी न्यूज़ लाइव आएगी तो मैं सच बोलूँगा। मनोज तिवारी एक पैसे का आदमी नहीं है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। हमें पता ही नहीं भाई कौन है मनोज तिवारी। हम तो कन्हैया कुमार को जानते हैं बस। हम कांग्रेस के साथ हैं और सदा रहेंगे, चाहे मर जाएं या मिट जाएं। आदिल भाई तो इस बार कन्हैया कुमार को मौका देना चाहिए, पढ़ा लिखा। मैं बिल्कुल ये भाई जो मेरे साथ यार दोस्त उनके घर वाले हैं, मैं सबसे यही विनती करता हूँ कि कन्हैया कुमार को ही मौका देना चाहिए। मनोज तिवारी को बिल्कुल बायकॉट करना चाहिए। तो इस बार मतलब सरकार चेंज होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए जनाब, हम तो बिल्कुल एग्री हैं इस बात से, सरकार चेंज होनी अच्छा, चाहिए। आपको लगता है कि अगर कन्हैया कुमार आते हैं, एमपी बनते हैं यहाँ के, तो यहाँ के लोगों की तरक्की होगी, यहाँ की तरक्की होगी? अरे सर बिल्कुल तरक्की होगी। और मैं उनसे एक दिली मोहब्बत भी करता हूँ। कांग्रेस की पार्टी है, खैर हमने हर टाइम हमेशा उसे समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी अच्छी है, वो कारोबार में हर चीज़ में साथ देती है हमारा। अब देख लो, आप ही खुद देख लो ना ये कि क्या हो रहा है, ये अटैक पड़ रहे हैं लोगों को, ये वैक्सीन ये अपने समझ में नहीं आता। हम कन्हैया कुमार के साथ हैं और अपने बंदों से यही विनती करते हैं कि कन्हैया कुमार को वोट दें। आपसे अपील है, हाथ जोड़ के विनती है बस। तो इस बार यमुना पार से कन्हैया कुमार को जिताना है? हाँ जी बिल्कुल, 101%। मनोज तिवारी जो है यहाँ पे 10 साल एमपी रह चुके हैं, अब उनके टक्कर में कांग्रेस ने खड़ा किया है कन्हैया कुमार को। तो मनोज तिवारी अच्छा काम किए नहीं किए 10 साल? हाँ, मनोज तिवारी अच्छा काम करा है, सही काम कर रहे हैं, सही है। बहुत सारे तो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं काम कर रहे, बहुत बेकार इंसान है। अब लोगों की निगाह में नहीं सही करा, उन्होंने अपनी समझ से सही करा तो सही है, और क्या। अच्छा, तो अगली बार मौका देना चाहिए कन्हैया कुमार को, नहीं देना चाहिए? हाँ देना चाहिए। मनोज तिवारी को मौका दो। मनोज तिवारी तो 10 साल तक रहे हैं, अब किसी और को मौका देना चाहिए? नहीं, उन्हें दो जो रह रही है। फिर क्यों कन्हैया कुमार सही नेता नहीं है? पता नहीं भाई इसके बारे में हमें। अच्छा, कि कांग्रेस ने खड़ा किया है कन्हैया कुमार को यहाँ से यमुना पार से एमपी के इलेक्शन के लिए मनोज तिवारी के टक्कर में, तो आपको लगता है कि कन्हैया कुमार बाजी मार जाएंगे? बिल्कुल लगता है। ये तो नसीब है, वो अपना नसीब लड़ रहा है, वो अपना नसीब लड़ रहा है। अब कौन बाजी मारता है, कौन देखता है? आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मेरे हिसाब से तो हमारी क्या राय, जो अच्छा काम करेगा वो जीतेगा। 24 में कौन बाजी मारेगा? फिर से आएंगे मोदी जी या फिर कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी। मोदी जी तो कह रहे हैं इस बार 400 पार। मोदी जी चोर थे, चोरी रहेंगे हमेशा। चाय बेची, चाय बेचेंगे वो। अभी तो टमाटर वाले चाचा ये कर रहे थे कि कांग्रेस चोर है। अभी तो टमाटर चाचा कह रहे कि कांग्रेस चोर है। अपनी चॉइस होती है। अच्छा, अपनी चॉइस है। अपनी चॉइस होती है। हमारे लिए अपनी कांग्रेस ही बढ़िया है। उसके राज में जो कर लिया वो मोदी की बस की नहीं है। अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस ने खड़ा किया है कन्हैया कुमार को? जानते हैं कन्हैया कुमार को? हम नहीं जानते। मनोज तिवारी के टक्कर में खड़ा किया है कन्हैया कुमार को कांग्रेस ने एमपी के इलेक्शन के लिए, तो जीत जाएंगे? जीतेंगे, ऊपर वाले ने चाहा तो जीतेंगे, जीत जाएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामिल। कामिल? हाँ जी। कामिल भाई ये बताइए, कारोबार सही चल रहा है आपका? मद्दा ही है जी, अब तो जब से मोदी सरकार आई है मद्दा ही है। मोदी फॉलोवर तो ये कह रहे हैं कि अगली बार भी मोदी जी ही आएंगे। तो आ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा जी, आएगा आ जाए, कोई भी आ जाए जी। मत इस टाइम तो मद्दा ही है जी, मत ही है। मद्दा ही है। 24 में सरकार यही रहेगी या चेंज हो सकती है?
कुछ पता नहीं जी इसका। चलिए, कुछ पता नहीं। चलिए, मनोज तिवारी की टक्कर में कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को खड़ा किया है मैदान में। हाँ जी, उसके बारे में बताइए कुछ, कि कैसे नेता रहेंगे? उससे तो बढ़िया रहेंगे जी। मनोज तिवारी कहाँ है? वो आया यूपी का, कहाँ वो बिहार का, और ये कहाँ वो कहाँ। तो ये भी बिहार के ही हैं? ये तो बिल्कुल जीरो है जी, जीरो। अच्छा, मनोज तिवारी बिल्कुल जीरो है। जीरो। कन्हैया कुमार को मौका देना चाहिए। हाँ जी। चलिए, ओके। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू भाई, ये बताइए कि यहाँ पे मनोज तिवारी जी को 10 साल हो गए। इस बार कांग्रेस ने खड़ा किया है कन्हैया कुमार को खड़ा किया है टक्कर में। तो आपको क्या लगता है, कन्हैया कुमार जीत जाएंगे? देखो, अगर सही रहा तो कन्हैया कुमार ही जीतेंगे, बाकी कह नहीं सकते कुछ। सही रहा मतलब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप युवा है देश के, तो युवा नेता खड़ा हुआ है, तो कुछ तो बताइए। क्या कह सकते हैं हम, आप कांग्रेस ही वही जीतेंगे। क्या नाम है आपका? गिरीश शर्मा गिरीश शर्मा जी। शर्मा जी ये बताइए, जो एमपी है यहाँ के मनोज तिवारी कैसे हैं, कैसे इंसान है? बेकार है सर, बिल्कुल बेकार हमारे लिए। क्यों, काम उन्होंने अच्छा नहीं करा यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लोग तो ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी बहुत अच्छा काम करा यहाँ पर। सर, हम कांग्रेस के पक्ष में, कांग्रेस के राज में काम बढ़िया था। आपका वोटिंग कहाँ पर है? वोटिंग कहाँ की है आपकी? मालादेवी स्कूल के पास बाबरपुर में जी। तो मनोज तिवारी के टक्कर में कांग्रेस ने खड़ा किया। कांग्रेस ने बढ़िया काम किया सर। सुन लो, मनोज तिवारी के टक्कर में कांग्रेस ने खड़ा किया कन्हैया कुमार को। अच्छा। वो भी पूर्वांचल के हैं, ये भी पूर्वांचल के हैं, बिहार के। तो कैसे नेता रहेंगे? सर, हम राहुल गांधी के पक्ष में बिल्कुल। कन्हैया कुमार को मतलब जीतना चाहिए यहाँ से? नहीं, कांग्रेस जीतनी चाहिए सर। तो कांग्रेस के तो नेता है कन्हैया कुमार। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है सर, जीतने चाहिए 100%। कन्हैया कुमार को वोट देंगे आप? हाँ, बिल्कुल 100% देंगे सर। तो सरकार तो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो क्यों चेंज करना चाह रहे हैं आप सरकार? बीजेपी सरकार को बढ़िया काम करनी है, कांग्रेस के पक्ष में मैं परमानेंट। क्या नाम है आपका? सुरेश कुमार। कुमार साहब, ये बताइए कि इलेक्शन चल रहा है, सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में लगी हुई हैं, जोरों शोर से तैयारी चल रही है, तो 24 में कौन जीत सकता है ये बताइए? मोदी। लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी जी का। लोग कोई नहीं करा, वो आप तो अपनी तरफ से कह रहे आपके सामने तो कह रहे हैं अभी। अरे वो तो ढीला बंदा, तो छोड़ो। ये क्या बात हो गई? ये क्या बात हो गई, ढीला बंदा? वो तो पता ही नहीं कुछ भी। लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। देसी बेच देंगे फिर तो, सब मोदी लोग क्या देसी बेच देंगे वो फिर तुम कहाँ रहोगे? कितना का माल बेगा आज? रुक जाओ, कितना का माल बेगा? अरे माल बेगा ये बतला क्यों? अबे अब तू रोज ही की बात कर रहा तो कितना का माल बेगा बतला? अरे नहीं, रुक जा, कितना का माल बेगा अभी तक? अरे मैंने नहीं दिखलाना उसे, तुम ऐसी बात करूंगा मैं इससे। कितने का? अबे माल कितने का बेगा है आज ये बतला? ऐसे पता थोड़ी चल रहा है। दिला दे तू रोज अपने बीवी बच्चों को। दिलाए बारे ये इन्हें पूछो कितने चक्कर लगाए अभी तक? मैं तो भाई 500 काम करा है। 500 का काय बैटरी से चलाता यार? 200 रुपये उसकी दिहाड़ी निकाल दे अब, सही है? और 100 रुपये पार्किंग निकाल दे, 200 रुपये बीवी बच्चे पाल लेगा। सोया भी था मैं तो आज। देखो भाई, कांग्रेस जितानी है और दंगे के साथ जितानी है, सही है? ताली बजाओ। हाँ चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम। कारोबार कैसा चल रहा है आपका? बहुत ही हल्का चल रहा है। क्या वजह है? जब गरीब आदमी के पास पैसा होगा जब तो खरीदारी होगी। अच्छा, पब्लिक के पास पैसा नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, 24 में जो ये है, इसमें प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा है, तो आपके हिसाब से सरकार सही चल रही है या चेंज होनी चाहिए? इस मामले में मैं कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ टाइम है, सरकार चेंज होनी है, तो सरकार सही काम कर रही है, इसी को रहना चाहिए या चेंज होनी चाहिए? नहीं, सरकार जो काम करे वो सही है। जो सरकार काम करेगी वो सही। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? हम मोदी बड़े काम कर रहे हैं। जी भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? इधर जी भाई साहब, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं जी भाई, कुछ नहीं बोलना चाह रहे। कुछ बोलना चाहिए। सरकार बारे में क्या बोलेंगे आप? हम इस टाइम कुछ नहीं बोलना चाह रहे भाई, हम कुछ नहीं बोलना चाह रहे भाई। कुछ नहीं बोलना चाहे।
तो कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर देश का कैसे भला होगा? देश के भला तो ना हुआ ना होगा। ये बताओ, इलेक्शन हो रहा है 2024 का, तो आपके हिसाब से सरकार सही है या चली जाएगी सरकार? कांग्रेस को आनी चाहिए, कांग्रेस बढ़िया है, आनी चाहिए। हाँ कांग्रेस आनी चाहिए। बना सकता है। देखो जी असर तो बीजेपी के लग रहे हैं, वैसे कांग्रेस के जिताने कंडक्टर खड़े हम तो। कन्हैया कौन को जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते जो इलेक्शन पे खड़े हुए हैं। इंडिया गठबंधन ने कन्हैया कुमार को यहाँ पर यमुना पार में टिकट दिया है, एमपी के दिए मनोज तिवारी की टक्कर में। हाँ तो कन्हैया कुमार अच्छे है या मनोज तिवारी अच्छे थे? देखो जी ये तो नया कन्हैया कुमार है, वैसे तो मनोज तिवारी अच्छे हैं। अच्छा, वैसे तो आने चाहिए, कांग्रेस को बीजेपी आ सकती है, लहर उसकी अच्छी चल रही है बीजेपी की, जिस चीज़ की एक चमकतर को बीजेपी की लहर कहाँ? मनोज तिवारी भैया घर तक पहुंचने वाले आदमी हैं। मनोज तिवारी सबसे बढ़िया, उनसे बढ़िया कोई यहाँ है नहीं। कन्हैया कुमार बांटने वाला वो जो है कि कैसे बात कर रहे हो? किसने बांट दिया? कन्हैया कुमार ने बांट दिया और किसने बांट दिया? है वो स्कूल कॉलेज में जो है कि टुकड़े टुकड़े गैंग का वो नारा। अफवाह था। अफवाह नहीं था प्रभु। तो अगर अफवाह नहीं था तो अभी तक पुलिस ने चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं करा? अब पुलिस क्यों नहीं किया? उसको क्या मतलब? उसको केजरीवाल रोक दिया ना, केजरीवाल रोक दिया। केजरीवाल की जो पुलिस है केजरीवाल के अंडर में थोड़ी है, वो तो केंद्र सरकार के अंडर में है। वो तो केजरीवाल सारा रोक दिया। हाँ चाचा, क्या हाल चाल है आपके? बढ़िया है। बढ़िया है। दुकानदारी कैसी हो रही है? घर पे ले जा रहे हैं 100 रुपये कमा के और 200 रुपये खर्च करके जा रहे हैं। क्यों, क्या वजह है? क्या वजह है? महंगाई है और क्या है। अभी तो एक भाई साहब बीजेपी सपोर्टर ये कहते हैं काम बहुत अच्छा है, हम 50,000 रुपये महीना कमा रहे हैं हम। उन्हें रिश्वत दी गई होगी, उन्होंने अपने घर का सामान दिया होगा, उन्हें उनका घर भर दिया होगा। वो ये करे बीजेपी ने घर भर दिया होगा और क्या होगा। नहीं, बीजेपी वाले ये कहते हैं कुछ भी हो जाए, शरीर से कपड़े उतर जाए, लेकिन वोट बीजेपी को देंगे। ना तो वो खाने को दे रहा है, ना केजरीवाल खाने को दे रहा है, ना कोई और दे रहा है। आज भी मेहनत कर रहे हैं और पहले भी मेहनत करते थे, अपनी मेहनत पे खा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, यहाँ के जो एमपी है वो है मनोज तिवारी, उन्हें 10 साल हो गया। कभी देखने आए आगे? कभी जिंदगी में आए वो यहाँ? बस ये भागवत करा दी, नाम हो गया है, काय का नाम हो गया, कुछ करा उसने? अच्छा, इंडिया गठबंधन ने उन्हें कन्हैया कुमार को उनके टक्कर में खड़ा किया है, तो क्या कैसा रहेंगे? कन्हैया कुमार ने कभी यहाँ आके देखा है कि कोई रोड पे क्या हाल हो रहा है? अभी वो जीतेंगे जब तो देखेंगे यहाँ पर। भाई साहब कोई किसी को नहीं देख रहा। अब अगर तुम अपनी मेहनत कर रहे हो तो तुम खा रहे हो, और मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मैं खा रहा हूँ, कोई किसी को नहीं देखता है। अच्छा, आप वोट किसको देंगे? मैं वोट आंख मीच के डालूंगा, किसी को भी डल जाए। एक दिल में इरादा तो होगा ना किसको डालेंगे? भाई सही कह रहा हूँ, ना तो वो खाने को दे रहा है और ना वो खाने को दे रहा है। मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ तो खा रहा हूँ। तो सरकार जब चेंज होती है या सरकार किसी की, तो फर्क तो पड़ता है ना। क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं है किसी में भी। आपको लगता है कि सरकार सब एक मिनट तो अच्छा, आपको लगता है कि सरकार अगर चेंज होगी तो कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, ना कोई देने वाला, ना कोई। कांग्रेस थी अच्छी और आज भी अच्छी है और पहले भी अच्छी थी। तो कांग्रेस को आप बुलाना चाह रहे हैं? आपकी बातों से तो यही लग रहा। नहीं, मैं किसी को नहीं बुलाना चाह रहा, वो भी मेरे को खाने को नहीं देने जा रहा, ना वो भी खाने को नहीं दे रही। मैं मेहनत कर रहा हूँ आज भी। कन्हैया कुमार जो पढ़ा लिखा बंदा है, पढ़ा लिखा। सुनिए जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा केपी सिंह है जी। केपी सिंह। और बताइए, काम सही चल रहा है आपका? बस काम तो मंदा है जी, बिल्कुल काम ना है बिल्कुल भी। बस ये है कि दूसरी जगह कहीं जा नहीं सकते, बस ये इस काम में ही गुजारा करना पड़ रहा, काम नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, हम 2024 का ओपिनियन ले रहे हैं, तो ये बताइए कि यहाँ के पहले जो एमपी हैं मनोज तिवारी, 10 साल हो चुका उन्हें। हाँ। अब कांग्रेस ने खड़ा करा है यहाँ से कन्हैया कुमार को। हाँ। तो ये बताइए कि मनोज तिवारी ने यहाँ पर काम अच्छा करा है? ना, काम ही नहीं किए, कभी आना जाना नहीं, कुछ नहीं। लोग तो ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे, कन्हैया वो मनोज तिवारी ने बहुत अच्छा काम करा जी। देखो, सोच अपनी अपनी होती है, क्योंकि परिवार में भी होता है ना, परिवार में भी ऐसा होता है कि अपनी अपनी सोच का हिसाब होता है, और ये मताधिकार ऐसा होता है जो अपनी मर्जी से किया जाता है। ये तो क्या ना, अपने हिसाब से किया जाएगा, क्योंकि वो फिल्म स्टार है। जो बंदा दूसरा कन्हैया लाल जी है जी, वो एक तरह के वो हैं, आपके कहना एक अस्थाई
अच्छा, कांग्रेस ने खड़ा किया है कन्हैया कुमार को, पढ़े लिखे युवा नेता हैं। हाँ। तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो बढ़िया बढ़िया नेता है, अच्छे काम करेंगे, उम्मीद तो ये की जा रही है। मैं बता देता हूँ भाई साहब, तो मौका देना चाहिए उनको एक बार। हाँ, मौका मिलना चाहिए बता उनको। देता हूँ आपको। एक मिनट जी, बताइए क्या कह रहे हैं आप? ऐसा हो, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई गलत करी हुई है उनके कुछ भाषण के थ्रू, लेकिन वो भाषण सही थे, उनके भाषण जो थे वो सही थे। अच्छा, कन्हैया कुमार के ऊपर? हाँ, लेकिन क्या उसको गलत तरीके से उनको प्रपोज किया गया था, ठीक है। तो क्या है, अब क्या है, हमारे सांसद मनोज तिवारी है, मैं कांग्रेस क्या नाम बीजेपी का नेता ही हूँ पुराना, मतलब मैं कार्यकर्ता या जो भी है बीजेपी का नेता हूँ। और मालूम क्या था, क्या करा है अपने क्षेत्र के लिए, पूर्वी अपनी सांसद क्षेत्र के लिए क्या करा उन्होंने, बताओ क्या सुविधा। अपने ये शनि बाजार को ले लो। तो मैं वही तो पूछने आया हूँ कि मनोज तिवारी को 10 साल पब्लिक ने दिया, यहाँ की जनता ने 10 साल दिया, तो मनोज तिवारी ने अच्छे कुछ काम किए यहाँ पर नहीं किए? कुछ भी नहीं किया। क्या किया बताओ? जैसा सुन तो लो, अरे सुन तो लो, आज से 20 साल पहले जो अपना पूर्वी क्षेत्र है आज भी वही है, क्या कर दिया? लोग तो ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, वोट फिर हम उनको ही देंगे। आप भी बढ़िया है, मैं भी बढ़िया हूँ, ये भी अंकल भी बढ़िया है, ये भी इंसान बढ़िया है। इंसान कौन खराब होता है? इंसान तो इंसान होता है, इंसान कौन खराब होता है? आपसे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से मान क्या होना चाहिए कि कोई आए, ऐसा आए, ऐसी लहर आए, अपने जमुना पार को बेताज बादशाह बना जाए, ऐसा होना चाहिए। तो आपको लगता है कि कन्हैया कुमार इस बार जीत जाएंगे यहाँ से? उम्मीद कम है, उसकी वजह बताता हूँ। कुछ भाषण जो प्रोपेगेंडा होता है वो उनके खिलाफ बना हुआ है, इसलिए उम्मीद कम है। फिर भी क्या चांस है, हो सकता है नहीं हो सकता? चांस मोटा मोटी 70-80 है कि आ सकते हैं, लेकिन चांस कम है उनके, क्योंकि प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ ज़्यादा बना हुआ है। यहाँ के एमपी रह चुके हैं मनोज तिवारी, 10 साल होने वाला है उनका। ठीक। इस बार कांग्रेस ने खड़ा किया है उनके टक्कर में कन्हैया कुमार को। तो आपको क्या लगता है कि कन्हैया कुमार बाजी मार जाएंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। 10 साल में उन्होंने, मनोज तिवारी ने बहुत बढ़िया काम करे हैं, ऐसी बात नहीं है। इसलिए क्या काम कर रहे हैं भाई? फ्लाईओवर है, गली मोहल्ले हैं, और कोई भी काम गलत नहीं हो रहा है यहाँ पर, काम सही हो रहा है, ठीक ठाक हो रहा है सब, इस वजह से ये वजह है। लोग तो ये कह रहे हैं कि जब इलेक्शन आता है मनोज तिवारी आते हैं, हाथ हिला के चले जाते हैं, ऐसे तो वो दिखाई देते नहीं है। लोगों का तो काम है कुछ भी कहने का, समझ लो, लेकिन जो काम है वो दिखता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मनोज तिवारी को हमने 10 साल मौका दे दिया, अब दूसरे को मौका देना चाहिए। ये बात ठीक है, मौका देना चाहिए, लेकिन इस टाइम पर मौका दे रखा है ना, हमने मौका दे रखा है, अच्छा जो काम करेगा उसको ही तो देंगे, काम अच्छा कर रहे हैं वो। तो आपको क्या लगता है कन्हैया कुमार अगर आता तो अच्छा काम नहीं करेगा? अब वो आएंगे जब पता चलेगा इसका, तो आप मौका देंगे जब तो आएंगे।